परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे ही जैसे कितने लोग धरती पर निवास करते हैं और मेरा सारा जीवन उन मानवों के बीच में ही कटता है और सभी मानवों को जीवन व्यवहार जो यहाँ धरती पर हो रहा है, दोस्तों, प्रत्येक मानव का एक दूसरे से कनेक्शन तो है ही है। यहाँ ये जो मानव आया है धरती पे, ये अद्भुत एक ऐसा रहस्य है ये शरीर हमारा कि हमारे प्रथम जो हमारे आदि पिता थे, जहाँ से मानव जाति आई, उसी समय हमारे आदि पिता जो हैं, यहाँ जो भ्रम डाला है उसको क्लियर करते चलेंगे आज। तो हमारे जो आदि पिता हैं दोस्तों, ये पूरा ब्रह्मांड, जब हम इसको पूरा कहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड एक ऐसा शब्द है जो जिसका आकार अति विस्तृत है। ब्रह्मांड बहुत फैलाव है और इस ब्रह्मांड की जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, सारे ब्रह्मांड में ये रचनाएं हैं जितनी भी, ये रचनाएं दोस्तों ये अब की नहीं हैं। यहाँ पर अनादिकाल से हम मानव यहाँ पर जो 21वीं शताब्दी आज बता रहे हैं, और सारी दुनिया को भ्रम ये डाला था कि मानव को 2100 साल हुए हैं कि आज इतना डेवलप जो हुआ है वो सारा इस धन आधारित जीवन पद्धति को पैदा करके और धन नाम का एक भस्मासुर मानव ने बनाया, और इस धन के आधार पे संपूर्ण मानवों को राजनीति द्वारा यहाँ धरती पर रहने के लिए एक डायग्राम बनाया गया है। उस डायग्राम में सारे मानव जब उस डाई में आए हैं तो देखते देखते पिछले 75 साल से और अब तक मानव जो हमारा सारे संसार के मानव जो हैं वो लगभग एक सी ही संस्कृति, ये जो भौतिकवादी संस्कृति है, भोगवादी संस्कृति है, जो यहाँ नर नारी के दुराचरण पर ये की संस्कृति है। यहाँ पर जिस मानव के अंदर तेजी नहीं होगा, जिस मानव के अंदर उसका चरित्र नहीं होगा, जिस मानव के पास अपने पूर्वजों की थाती नहीं होगी, और जिस मानव के पास अध्यात्म ज्ञान का उसको जीरो पता है, जीरो स्तर पे लाया गया है, मानव का शरीर भाव को ज़्यादा से ज़्यादा प्रकट किया गया है। और सारी भौतिकवादी जगत की दुनिया आज ऐसे मुहाने पे खड़ी है कि कहीं पे किसी भी देश के किसी भी गली मोहल्ले पे जाके खड़े हो जाइए आप, वहाँ आपको हर तरीके का नशा उपलब्ध होगा, घातक से घातक और अद्भुत तरीके के नशों का सारे देशों के मध्य में ये चोरी छुपे दूसरे देशों में नशों का व्यापार हो रहा है। सबसे ज़्यादा चिंताजनक दुनिया में जो बात है, क्योंकि मानव जिंदा रहना अलग बात है। मानव को आपने रोटी दे दी, पानी दे दिया, पेट भर गया और वो जिंदा रह लिया, और जिंदा रह गए, फिर उसका पेट भर दिया, फिर सो गया, फिर खा लिया। ये जो आपने कोल्हू का बैल बना के मानव को और सबको कैटेगरीज में और सबको ऐसा बांट के रखा गया है, ये दोस्तों ये जो बंटवारे हुए हैं ये हमारे ही जो सनातन नियमों को सबके विरुद्ध विपरीत तरह की जो क्रियाएं भी समझ लीजिए, भावनाएं भी समझ लीजिए,
यहाँ पर हमारा जो भारतीय जीवन दर्शन है दोस्तों, यहाँ ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आप लोग तो सारा संसार जो कह रहा है अपने को, ये आप सब लोग तो 2-2.5 साल में ही धरती पर आए हो। यहाँ पर 2.5 साल पहले ना तो कोई इस्लाम था, ना कोई ईसाई था, ना यहाँ पर यहूदी था। यहाँ पर दोस्तों एक ही संस्कृति, एक ही धर्म था धरती का। दोस्तों मनुवाद के राजनीतिक दर्शन से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 चरण दिए थे मानव को, कि मानव धरती पे सर्वश्रेष्ठ जीव इसीलिए बनाया गया है कि जो ये आपने शरीर दिया है, ये शरीर यहाँ पर आपने खाने पीने मज़े करने के लिए नहीं मिलता है। ये शरीर, ये मानव होना ही, नहीं तो आपको कुत्ते बिल्ली बंदर में भी जाना पड़ता है। तो उन प्रजातियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानव का जीवन पता नहीं आत्मा कितने जन्मों से कितनी मुश्किल से लेके आई है, और हर बार आत्मा धरती पर आती है इसी संकल्प के साथ कि मैं इस बार अपने चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करूँगी। तो दोस्तों वो आत्मा आती है और उसको प्रवेश मिलता है। 84 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं, उसको जिस प्रकार के उसके रिचार्ज हैं कर्मों का, प्रत्येक दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में कहते हैं कि धरती पर प्रत्येक जीव ईश्वर से 2 वरदान लेके आया है। एक वरदान है कि प्रत्येक जीव को भोजन की प्राप्ति, जब भी भूख लगेगी उसी समय 2 या 3 बार, जितनी बार, सारे संसार के सभी जीवों को भोजन की सतत उपलब्धता करोड़ों साल से, अरबों साल से होती चली जा रही है, और कोई भी जीव भोजन का संग्रह नहीं करता है। एक टाइम खाता है और उड़ जाता है, चला जाता है, फिर दूसरे टाइम फिर उसको भोजन मिलता है। तो ये यहाँ पर जो इस समस्त सृष्टि को संचालन करता जो शक्ति है वो बिजली की तरह है, और बिजलियाँ कई तरह की होती हैं, हल्के वोल्ट की, भारी वोल्ट की, 11,000 वोल्ट की, 50,000 वोल्ट की, 1,00,000 वोल्ट की। तो यहाँ पर जो ये मानव जीवन है, ये हमारे पूर्व जन्मों से भारतीय संस्कृति ही सारे विश्व को इसलिए माननी पड़ेगी कि आप सब लोगों का वजूद है केवल 2,500 साल का। और अब नासा ने ये सिद्ध कर दिया है कि भारत जो है वो सनातन देश है, और 5,000 साल पहले तो यहाँ धरती पर, भारत की भूमि पर भगवान श्री राम आए थे, और भगवान पहली बार आए थे धरती पे। उससे पहले आवश्यकता नहीं थी, उससे पहले भी हमारा काल चलिए। अभी जो सारी दुनिया में पुरातत्व खोजें जो हुई हैं खुदाई के बाद में, अभी लेटेस्ट खुदाइयाँ जो पहले तो समझे बैठी थी दुनिया की सिंधु घाटी की सभ्यता ही सबसे प्राचीन है, उसके बाद ही मानव जीवन आया है। लेकिन अभी ये हमारे ही भारत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मेरा गांव छपरौली में तुगाना गांव है, हमारे गांव से थोड़ी दूर सिनोली सभ्यता, सिनोली गांव है। उसमें अभी पुरातत्व वालों ने जो खुदाई की है, तो उन्होंने वहाँ पर जो औजार और अन्य सामान जो उनका लिया, और जब उनके सैंपल की उन्होंने पूरी जांच कराई, तो उन्होंने ये घोषणा कर रहे हैं कि ये 10,000 साल से 15,000 साल, 20,000 साल पुरानी संस्कृति है। और ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उससे अति उच्च वैज्ञानिक है ये सभ्यता, जो 20 साल पहले थी दोस्तों। और यहाँ पर
एक और अभी जो लेटेस्ट और पुरातत्व शोधें हो रही हैं वो गोवा में और दक्षिण में अभी लेटेस्ट कुछ की है, उनसे और चमत्कार मिल रहे हैं। वो 20,000 वर्ष से पुरानी सभ्यता मिल रही है। तो सारे संसार में ये बात तय हो चुकी है और अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव समस्त विश्व को अजस्र भारत के अनुदान पुस्तक के माध्यम से ये स्पष्ट करते हैं कि जो मानव धरती पे पहला मानव आया वो मनु था और वो उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में पैदा हुआ था। और मनु का जो परिवार बसाया गया, मकान बना के कुछ छाया बना के पहली बार आवास बनाए गए जो धरती पे, वो जो परिवार था उनको आर्य परिवार कहा गया धरती पे। तो आर्य का अर्थ होता है कि मानव जो धरती पर आया है वो अति विशिष्ट है और अति श्रेष्ठ है और अति वैज्ञानिक है। तो ये विज्ञान का जो विज्ञान द्वारा अध्यात्म विज्ञान द्वारा मानवीय शरीर के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने जो धरती पर अकाट्य सत्य है मृत्यु, हमारे उस सूक्ष्म रहस्य विज्ञानियों ने यहाँ पर इच्छा मृत्यु प्राप्त करके दिखाई है धरती पे। अब ये तो अभी ताज़ी बात है, भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु प्राप्त थी और यहाँ तक भी करके दिखाया है अध्यात्म विज्ञान ने। जी बाबा गोरक्षनाथ जी, ये तो अभी कुछ 100 साल पहले ही मानव के शरीर, अपनी आत्मा को मानव शरीर से निकाल के और दूसरे किसी शरीर में घुस के और उसके सारे ज्ञान लेके और वापस उसमें से निकल के और अपने शरीर में वापस लौट आए थे गुरु गोरक्षनाथ जी। इस चीज़ के स्पष्ट प्रमाण, पूरे प्रमाण उपलब्ध हैं दोस्तों। यहाँ मानव, यहाँ जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं जो तप साधना में लीन थे, जो रिसर्चेज में, वहाँ एक बार विश्वामित्र और वो वशिष्ठ जी दोनों तो वहाँ पर उनके आश्रम में चले गए। तो वहाँ पर अचानक से हजारों आदमी पहुँच गए साधु के आश्रम में। तो वहाँ पर उन्होंने कढ़ाई चढ़ाई और आटे की पूड़ियाँ बनानी शुरू करी। तो शिष्य बोले कि भाई तेल तो है नहीं। तो उन्होंने कहा ये गंगा जी बह रही है, उसमें से बाल्टी भर के लाओ 2-3 और इस कढ़ाई में डाल दो। उन्होंने वो बाल्टी डाली तो वो तेल बन गया दोस्तों। उसमें पूड़ियाँ तली और सबको खिलाई। कहने का आशय जादू नहीं है, ये अति वैज्ञानिक है। ये बिल्कुल विज्ञान के दायरे में जो हमारी चेतना है, चेतना ही संपूर्ण विश्व में सबसे शक्तिशाली है। और ये चेतना किसी भी पदार्थ के गुण अवगुण, उसके रूप आकार प्रकार तक को परिवर्तन करने की विद्याओं से हमारे पूर्वज पूर्ण परिचित थे। और उन्होंने संपूर्ण जो हमारा वेद शास्त्र है वो इतना विस्तृत है, इतना गूढ़ है, इतना विस्तृत है कि सारे संसार में से, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि आज 90% जो वेद के जो रिसर्चेज थे हमारे हजारों लाखों साल के, वो आज नष्ट कर दिए गए हैं इन आक्रांताओं के द्वारा। जो नालंदा और तक्षशिला जैसी हमारी कई मंजिला भवन और सारी की सारी इतने ग्रंथ, बहुमूल्य ग्रंथ रखे हुए थे, उनमें एक एक महीने तक वहाँ आग जलती रही दोस्तों। यहाँ इस कदर हमारे सनातन को दबाने की कोशिश की गई है। लेकिन
यहाँ अब शाश्वत और सनातन कभी ना तो झुटलाए जा सकते हैं और ना कभी छुपाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मानवों के बीच आज हमें जो जितनी भी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, ये बहुत तेज़ी से अत्यधिक पूंजीवाद को धरती पर सक्रिय किया गया। पिछले देखते देखते 50, 60, 70 साल में दोस्तों, मैंने आपको पहले भी ये अपनी एक छोटी कहानी बताई। जब हम गांव में छोटे थे तो किसी प्रकार के कोई संसाधन नहीं थे और हमारे गांव में 2000 लोग रहते थे और 2000 लोगों में नाई, बढ़ई, दर्जी, कुम्हार, लोहार, सुनार, सफाई वाले, पंडित जी, वो सब रहते थे। और हम किसान थे, अनाज उगाते थे, तो अनाज के ढेर लगते थे और सारे नाई और वो सब के सब खेत में आते थे और अनाज तोल के अपने बोरे में डाल के और घर ले जाते थे। और साल भर तक हमें जो भी चीज़ चाहिए होती थी हमें वो चीज़ प्राप्त हो जाती थी। वहाँ पूरा गांव में 2000 लोग बिना किसी 1 रुपये के लेन देन के सारे गांव में अर्थ भी हो रहा था, जीवन भी चल रहा था, सुख शांति थी, सौहार्द था, भाईचारा था, आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव था। तो यहाँ जो फिर ये आर्थिक वैश्वीकरणवाद एक शब्द लिखा है इन चालाक लोगों ने, उन लोगों ने जिन्होंने दुनिया को गुलाम बनाया। यहाँ मानव कभी गुलाम, भारत कभी गुलाम हो ही नहीं सकता है। मैं क्षमा मांगता हूँ अपने उन पूर्वजों से कि हमारे इस देश के इन लोगों की वजह से यहाँ पर बड़े बड़े ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है और सारी दुनिया में 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ पे आज़ादी जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। उस आज़ादी को मान लेना ही ये भारी षड्यंत्र है धरती का। क्यों? वो आज़ादी सबसे पहले तो लीज पे मिलेगी। दूसरी बात, आज़ादी आपको जनता से टैक्स लेने की हो सकती है। आपको कौन सा देश कौन से हथियार बनाएगा, कौन से देश में WHO कौन सी दवाइयाँ भेजेगा, कौन से देश में किस प्रकार के रसायन भेजेंगे और सारी दुनिया के हथियार भयानक से भयानक कौन बनाएगा, उन लोगों ने ये पूरा एक मेथड बना के रखा हुआ है पूरे संसार में। और आज़ादियों के रूप में एक ऐसा भ्रम दुनिया के थमा दिया कि दुनिया उसमें कैद है सीमा रेखाओं के अंदर। वो जो सीमा रेखा में कैद मानव है, वो उस सीमा रेखा से अगली सीमा रेखा वाले देश में जा नहीं सकते, उनके गोली मार दी जाती है। और वैसे चले जाए तो उनको शरणार्थी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ शरणार्थियों की संख्या कितनी ज़्यादा विश्व में है। शरणार्थी कौन है यहाँ पर? शरणार्थी किसको कहने की हिम्मत कैसे किया आपने? यहाँ पे चल क्या रहा है? ये सारी दुनिया में मानव धरती पे यात्री है, सारे के सारे एक समान यात्री हैं, सबका अधिकार बराबर है। ये जो मौलिक सूत्र है, सिद्धांत है, ये सारे विश्व को अब भविष्य में जो आज तक आप ये सारी दुनिया के परमाणु बम बना के 4-5 देश बन के विकसित राष्ट्र कहला के अति विकसित, अल्प विकसित, विकासशीलता के ऐसे पैमाने खड़े कर दिए गए और सारे संसार में बस धन कमाओ, ऐश पाओ, आराम पाओ, चीज़ें बढ़ाओ, इसमें किस्तें देते रहो, सब कुछ देते रहो, बच्चों की फीस भरते रहो, सारे जीवन भर गधे की तरह लगे रहो और इनको अपना समय चुकवा के ये 3-4% लोग हैं धरती पे, ये राजनीति वाले, ये जिन्होंने सारे विश्व का बंटाधार किया है। क्यों किया है? क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्पष्ट किया अर्थायाम में कि मानव को धरती पर कोई भी चीज़ का लेन देन करेगा या कोई मानव की सहायता करेगा तो सहायता के बदले में कोई धन, रुपया, पैसा, संपत्ति लेने का कोई विचार ही नहीं है। यहाँ सनातन 2 सूत्र है, आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। आत्मवत् सर्वभूतेषु ये कहता है कि 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में वो जो आत्म तत्व है वो एक ही है।
शरीर भले ही भिन्न भिन्न हो, मिट्टी से बने हुए, लेकिन उन सब में आत्मा एक ही है। आपने तो यहाँ स्त्री पुरुषों के भी भेद कर दिया है। आज सबसे ज़्यादा दुर्गति स्त्रियों के साथ मानव ने की है, और आज का तो सबसे भयंकरतम स्थिति आन पहुँची है, असहनीय हो गया है सारा मामला। तो अब ये प्रकृति भी सहन नहीं करेगी और ये वेद सनातन भी सहन नहीं करेगा। तो सारे दुनिया को मानवीयता का पाठ पढ़ाने के लिए दोस्तों पुनर्निर्धारण, पहला भी भारत ने विश्व को राजनीति दी थी, और अब पुनः एक राज्य की नीति फिर प्रस्तुत की गई है। परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में ही युग निर्माण योजना के अंतर्गत ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत राजनीति में प्रस्तुत किया है एकात्म मानववाद रूप से। और ये एकात्म मानववाद जहाँ होगा, फिर मानवों के बीच संपूर्ण प्रकार के धरती के विभेद स्वतः समाप्त हो जाते हैं, और वसुधैव कुटुंबकम जब हो जाएगा तो सारी धरती की सारी सीमा रेखाएं खत्म हो जाएंगी। ये सारा संसार जब बिना सीमा रेखाओं के होगा और इसमें संपूर्ण प्राणी रहेंगे, और उन संपूर्ण प्राणियों को मिला के जो एक घोंसला बनाया गया है, वो अखिल विश्व गायत्री परिवार नाम से परम पूज्य गुरुदेव ने उसका नाम दिया, जिसका मतलब हुआ है संपूर्ण सारे विश्व में जो भी कुछ कहीं है जीव, उन जो जीव कौन जो प्राण ले रहे हैं, प्राण आदिशक्ति माँ गायत्री, और ले कौन रहा है, प्रत्येक शरीर में किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो प्राणों को धारण कर सके। किसी भी शरीर में कोई अंग नहीं है जो आपको प्राणों को धारण करता है या कर सकता है। ये काम केवल और केवल एक आत्मा ही कर सकती है, और जब ये आत्मा ही शरीर में जाती है तो प्राण आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण वो आत्मा ऑटोमेटिक खींच लेती है, और वो आत्मा जैसे ही बाहर निकलेगी वो प्राण यहीं रह जाएंगे। आप पिचकारी से भर देना, फेफड़ों में भर देना, लेकिन वो मानव फिर मुर्दा कहलाता है। तो जो जीवन कहलाया है मानव के अंदर जीवन जो कहलाया है वो है आत्मा, और आत्मा सूक्ष्म है, और आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण भी सूक्ष्म है, और परमात्मा भी सूक्ष्म है। तीनों का कोई आकार प्रकार रंग रूप में देखना चाहते हो आप, तो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है धरती पे। वो तो रहते ही तरंगों के रूप में है, वो तो रहते ही बिजली के रूप में है। तो बिजली के रूप में रहने वाली आदिशक्ति माँ गायत्री, अब ये जो युग परिवर्तन, क्योंकि पहली बार ब्रह्मा जी ने आदिशक्ति माँ गायत्री का आह्वान करके इस सृष्टि की संरचना की थी, और परम पूज्य गुरुदेव ने उन्हीं आदिशक्ति माँ गायत्री का आवाहन करके और इस युग परिवर्तन का सूत्र संचालन कर रहे हैं, और सारे संसार के सम्मुख एक सतयुग की वापसी उद्घोष परम पूज्य गुरुदेव के आए हैं। अब समझ लीजिए सतयुग में मानव कैसे होते होंगे, तो वो होगा कैसे, उसके लिए सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने लिए हैं। पहला सूत्र है आत्मा सर्वभूतेषु, और दूसरा है वसुधैव कुटुंबकम। तो ये दोनों शब्द, इसमें वसुधैव कुटुंबकम शब्द है राजनीति का, और आत्मत सर्वभूतेषु शब्द है धर्म नीति का। और हो क्या गया है, आज उल्टा हो गया है। यहाँ आज राजनीति का से धर्मों को संचालित किया जा रहा है। धरती पर पहले मानव चुनाव में पहले प्रकट हुई थी बात कि धर्म आधारित राजकता की नीति चलेगी धरती पे, ये पहले तय किया गया है। तो अब जो ये पश्चिमी मॉडल आया है, इसके बाद से ये मानवों को जो पढ़ाया लिखाया गया है वो सब गलत, सब झूठ पढ़ाया। सारी धरती के मानवों को इन लोगों ने बिल्कुल सरासर बकवास और झूठ बातें हमारे दिमागों में भरी गई। ABCD 1 2 3
और हमें इनमें लटका के और हमें वेद से उन्मुख करने के बहुत षड्यंत्र ये सब लोग कर रहे हैं। आज ये इतने बुद्धिहीन लोग हो गए हैं कि ये सोचते हैं कि झुंड बनाने से ये आपकी वो हो जाएगा। ये जो विश्व एकता की बात तो सिकंदर भी करता था, विश्व एकता की बात तो हिटलर भी करता था, मुसोलिनी भी करता था विश्व एकता की बात।